हेलो माय लविंग स्टूडेंट। कॉन्सेप्टिसिटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, आपके सिलेबस में यूनिट 1 में जहाँ से शुरुआत होती है वो पहला यूनिट है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने तरीके की होती हैं। ठीक है बच्चों, तो संख्याएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से अनंत तक चलती रहती हैं। और जबकि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, उनकी शुरुआत है 0 से होकर और वो अनंत तक चलती रहती हैं। यहाँ आप लोगों को जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक क्यों कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जो चीज प्रकृति के द्वारा बनाई गई है या फिर जिसका बनाने वाले के बारे में नहीं जानकारी है, उन तमाम चीजों को प्राकृतिक कहा जाता है। जिस प्रकार पेड़ पौधे और तमाम चीजें जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, और उसके विपरीत जो इंसानों ने बनाई है हम उनको आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड कहते हैं। तो चूंकि 1 2 3 4 5 जो संख्याएं हैं इनके बनाने वाले के बारे में जानकारी नहीं है दुनिया को, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। दूसरी तरफ बात की जाए पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, इसके पीछे के दो तर्क हो सकते हैं। इनमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा वैलिड है, ऐसा कोई अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। पहली चीज तो पूर्ण संख्याएं उनको कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, यानी 0 के मिल जाने से अब संख्याएं पूर्ण हो गई हैं। अगर हम इन संख्याओं की बात करें जो 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनका कहीं ना कहीं अंत होगा अवश्य रूप से, और जब इनमें 0 शामिल कर दिया जाएगा तब हम इनको अनंत तक लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या आप 1 करोड़ 1 अरब संख कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। दूसरा इसके पीछे का कारण है कि ये तमाम जो पूरी चीजें होती हैं सिर्फ उनको ही व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेब है तो हम उसके लिए 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉल्स हैं तो हम उसके लिए 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आधी ही बॉल हो कटी हुई, तो क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या है जिसका हम इस्तेमाल कर इस आधी को व्यक्त कर सकें? इस हाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी संख्या नहीं मौजूद है। इसी कारण हम इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पूर्ण चीजों को ही गिनने के और पूर्ण चीजें जो होती हैं उनको ही व्यक्त करने के काम में आती हैं, इसीलिए हम इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो संख्याओं का शुरुआत होती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि इनके बनाने वाले के बारे में नहीं पता है, जबकि 0 के बनाने वाले के बारे में पता है। 0 का जो इजाद है, 0 की जो प्रारंभ है वो भारत में हुआ है। बाकी इन संख्याओं का कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, किसने इनको ये बनावट दी है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें समझा कि संख्याएं 2 तरीके की जो होती हैं, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिनको हम लोग पूर्ण चीजों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो चीज पूरी नहीं है, अधूरी है, जिसके टुकड़े हैं, तो फिर हम उन तमाम चीजों को किन संख्याओं से रिप्रेजेंट करें? आखिर हमारे पास वो कौन से नंबर हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन अधूरी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं? तो उसके लिए जो संख्याएं बनी हैं वो कहलाती हैं रेशनल नंबर। उनको बच्चों कहते हैं रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं प्लस जो पूर्ण संख्याएं होती हैं और इसके साथ साथ जो चीजें अधूरी हैं, जो टुकड़े हैं, जिनको हम लोग भिन्न या फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, उनको भी मिला लिया जाता है। तो जब हम फ्रैक्शंस को मिला लेते हैं यानी कि भिन्न को,
तो इस प्रकार जो बनी हुई संख्या होती है, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 3/5, इस प्रकार से, जिसमें कुछ अंश होता है ऊपर और नीचे कुछ हर होते हैं, यानी हर और अंश के मिलने से जो संख्या बनती है, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और भिन्न, इन तीनों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं जब आप समझ जाते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, अपान में लिख सकते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा ये रहेगी कि ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ हर होता है और कुछ अंश होता है। अंश और हर के फॉर्मेट में जिन संख्याओं को आप लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी अक्सर आपने सुना होगा कि जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q से तात्पर्य यही होता है कि कुछ ऊपर अंश होना चाहिए और कुछ नीचे हर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके अलावा बाकी सभी नंबर हो सकते हैं अपान में, बस Q जो है यानी बटे वाला नंबर जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाएंगी। यानी 1/0 नहीं हो सकता है। हाँ, आप 0/1 कर सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या मानी जाएगी। 0/2 करें तो भी एक परिमेय संख्या ही मानी जाएगी, लेकिन आप 1/0 नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सवाल पैदा होता है कि जो नंबर रेशनल नहीं है, हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं? उन नंबर्स को बेटा इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय कैसे लिखेंगे हम लोग? बच्चों, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं है, यानी जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय को इंग्लिश में कहा जाता है इर्रेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो कभी भी P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते हैं, उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की पहचान ये होती है कि अगर हम इनको बटे में लिखेंगे तो इनका Q 0 हो जाएगा। अब Q 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं रहेंगे, परिमेय संख्या नहीं रहेगी, तो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऐसे नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे होंगे बेटा, स्क्वायर रूट में होंगे और इनका स्क्वायर रूट कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए √5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम √4 लिख देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो हम जानते हैं कि ये कौन सी संख्या है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन √5 को हम लोग नहीं जान सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है। बस हम ये जान सकते हैं कि इससे पहले वाला जो परफेक्ट नंबर है वो √4 है और इसके बाद वाला जो परफेक्ट नंबर है वो √9 है। √4 का मतलब ये हो गया कि 2 और √9 का मतलब हो गया 3। इसके मतलब √4 और √9 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं 2 से बड़ी हैं और 3 से छोटी हैं, यानी वो संख्याएं 2 और 3 के बीच में आने वाली संख्याएं हैं। तो बेटा, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम ये तो जानते हैं कि ये संख्या है, कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हम नहीं जान सकते हैं, इसीलिए इनको अपरिमेय कहते हैं। तो एक तो ये बात है कि ये रूट में होंगी, मगर इनका रूट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये क्यूब रूट में है तो इनका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे अगर 27 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 3। अब आप समझ गए कि 3 तो एक नंबर है, तो ये इर्रेशनल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्यूब रूट लिख दे 16, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम इसके फैक्टर करें 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब क्यूब रूट में आप जानते हैं कि 3 नंबर तो बाहर हो जाएंगे, अब एक रूट अंदर रह जाएगा, तो इस हिसाब से ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो रूट में अगर लिखा हुआ है तो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में लिखा है तो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी इन नंबर्स का आप डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे लिखे हुए, तो ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा आप देखेंगे ना वो कभी खत्म हो रहा होगा और ना ही कभी रिपीट हो रहा होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम लिखें अगर 4.32121121 इस तरीके से ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि डेसिमल अगर एक्सपेंशन है इसका तो वो ना कभी खत्म होगा
यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। जैसे आप अगर देखें, हमने 2 को भाग किया 10 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि ये शांत हो गया, कट गया पूरा पूरा, आंसर आपका 5 आ गया। और अगर हम 20 को भाग करें 3 से, तो 3 छक्का 18, घटाने पे 2 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 छक्का 18 कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, तो आप फिर 20 करके 3 छक्का 18 कर सकते हैं। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि अगर हम अपनी संख्या लिखी हो हमारी 20/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.6, और 6 कंटिन्यू चलता रहे तो हम इस पर बार लगा देंगे। तो ऐसा कोई नंबर है जो समाप्त हो रहा है तो भी वो परिमेय माना जाएगा। अगर समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होना शुरू हो जाए, तो भी हम उसको परिमेय ही कंसीडर करेंगे, उसको परिमेय ही संख्या मानेंगे। अपरिमेय संख्या जब वो होगी जब वो ना ही रिपीट हो कभी, और ना ही वो कभी एंड हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो इस तरीके का कोई भी नंबर होगा तो हम उसको अपरिमेय मानेंगे। तो बच्चों, आपने यहाँ पर समझा होगा कि रेशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस है। 2 तरीके के नंबर्स हैं हमारे पास। एक तो हमने देखा कि रेशनल नंबर आया, और दूसरा जो है वो इर्रेशनल है। रेशनल यानी कि परिमेय, और इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, Q मगर नॉट इक्वल टू 0 होगा, Q 0 नहीं हो सकता। अपरिमेय वो संख्या होती हैं जो या तो रूट में लिखी होंगी, स्क्वायर रूट के अंदर लिखी होंगी, या तो क्यूब रूट के अंदर लिखी होंगी, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये परफेक्ट क्यूब रूट या परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, ना ही पूर्ण घन होंगी। दूसरी चीज है कि अगर ये दशमलव में लिखी होंगी तो इनका दशमलव प्रसार जो कहलाता है, दशमलव प्रसार, वो शांत नहीं होगा, और ना ही वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आओ हम लोग अब देखते हैं, पीछे हम लोगों ने बच्चों देखा कि जो संख्याएं रेशनल हैं और उनके समानांतर दूसरी तरीके की जो संख्याएं हैं वो इर्रेशनल कहलाती हैं। अब हम लोग बच्चों जानते हैं कि इसके अलावा जो संख्याएं हैं उनको 2 प्रकार से और बांटा गया है, विभाजित किया गया है। उसमें एक को तो हम लोग कहते हैं वास्तविक। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बेटा कहा जाता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और जो दूसरा कैटेगरी है, जो दूसरी क्लासिफिकेशन की गई है, वो कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी कि इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स में अभी तक हम लोगों ने नंबर्स की जितनी भी क्लासिफिकेशन की है, जो हमने नंबर का वर्गीकरण किया है, यानी प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद जब उसमें 0 शामिल हुआ तो वो पूर्ण संख्याएं बनी। पूर्ण के बाद भी जब हमने जो चीज़ें टुकड़ों में होती हैं उनको नहीं लिख पा रहे थे तो उनके लिए भिन्न का इस्तेमाल किया, और भिन्न का मिश्रण को हम लोगों ने रेशनल यानी कि परिमेय संख्याओं का नाम दिया। परिमेय संख्याओं के बाद कुछ संख्याएं बच गई जिनको हम लोगों ने अपरिमेय संख्याएं कहा, और इंग्लिश में जिनको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात आती है कि जो रेशनल नंबर है, यानी कि सभी परिमेय संख्या, और उसके साथ में जो इर्रेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि रेशनल नंबर तो बेटा आप लोग जानते ही हैं, जैसे 2 है, 3 है, या 2/3 है, ये सब रेशनल नंबर हैं। और इन ये किसको व्यक्त कर रहे हैं, ये किस चीज को दर्शा रहे हैं, ये आप जान सकते हैं। वहीं पर आप इर्रेशनल नंबर की अगर बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि √5 जो नंबर है, ये √4 और √9 के बीच का नंबर है, जबकि √4 का मतलब होता है 2 और √9 का मतलब होता है 3। तो ये बात
साबित हो गई कि जो √5 है बेटा वो 2 और 3 के बीच में आने वाली संख्या है, यानी कि 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर इसकी वास्तविकता सिद्ध होती है कि ये एक नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। इसलिए हम रेशनल और इरेशनल, रेशनल जो नंबर है और इरेशनल, इन दोनों ही प्रकार के नंबर्स को रियल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो नंबर रेशनल नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, ऐसे नंबर्स को बेटा इमेजिनरी नंबर्स कहा गया है, काल्पनिक संख्याएं कहा गया है। लेकिन हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है बच्चों, वो सिर्फ इरेशनल नंबर तक ही सीमित है। यानी आपको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, फिर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, फिर रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं, और देन आफ्टर इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं तक ही पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं, उदाहरण के लिए जैसे लिख दें √3 + 2/5, ये कौन सी संख्या है कोई नहीं जानता। ये किससे बड़ी है, किससे छोटी है, ये अभी तक कुछ भी नहीं मालूम हो सकता है, ना हम मालूम कर सकते हैं ना आप मालूम कर सकते हैं। इसीलिए फिर हम इन नंबर्स को काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में रख देते हैं। अभी तक तो इसकी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता चला है जिससे हम √3 + 2/5 इस टाइप के किसी नंबर्स को जान सकें, तो इसीलिए इनको काल्पनिक नंबर्स कहा गया है। निकट भविष्य में हो सकता है कि हम या आप जैसे कोई मैथमेटिशियंस निकलें और कोई इसका फॉर्मूला नया निकले, तब हम इन संख्याओं के बारे में भी आगे की जानकारी जुटाने में कुछ कामयाब हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब ये संख्या का जो चैप्टर है, संख्या की जो हमने आपसे जान पहचान करवाई है संख्याओं से, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग अपना जो सिलेबस के क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है बच्चों।